ये पर्शियन हॉल ना विदाउट सपोर्ट, कोई सरिया नुमा लकड़ी लेकर काटा नहीं इसमें। अवध के चौथे नवाब नवाब आसिफउद्दौला बहादुर थे, जिन्होंने बनवाया था अपनी एक पहचान रखने के लिए। इन्होंने जरूरतमंद हर चीज से चार बनाई। चार इनको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि 1748 में इनका जन्म हुआ, उसमें भी चार था। फिर उसके बाद चार से होते ही उनको मोहब्बत नहीं हुई। जब ये अवध के चौथे नवाब बने तब इनको मोहब्बत चार से बनी। भूल भुलैया क्या थी इसको बनाने की वजह? क्या यहाँ कोई खजाना छुपा है? क्या ये जगह हॉन्टेड है? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, 1784 में लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ा। पूरा अवध दाने दाने को मोहताज हो गया था। तभी लोग मदद मांगने उस समय के नवाब आसिफउद्दौला के पास गए। तब नवाब साहब ने अपने वजीरों को सलाह दी थी कि खजाने में जमा राशि गरीबों में बांट दें, मगर नवाब साहब का मानना था कि ऐसे खैरात में धन बांटना लोगों को हराम के खाने की आदत पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने रोजगार देने के लिए एक इमारत का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसको बाद में इमाम बाड़ा का नाम दिया गया था। इमाम बाड़ा बनवाने से पहले नवाब साहब ने इसके नक्शे को बनवाने के लिए एक मुकाबला भी करवाया था, जिसे दिल्ली के मशहूर वास्तुकार किफ़ायत उल्लाह ने जीता था। उनके बनाए नक्शे के तहत 12 से 14 साल में बनकर तैयार हुआ था इमाम बाड़ा, जिसमें एक बावड़ी है, भूल भुलैया है और एक आसिफी मस्जिद है। ये पर्शियन हॉल ना विदाउट सपोर्ट, कोई सरिया नुमा लकड़ी लेकर काटा नहीं इसमें। एशिया का सबसे बड़ा हॉल है विदाउट सपोर्ट में। ये जरी ताजी है, ये इसको बोलते हैं इमाम बारगाह। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर अवध के चौथे नवाब और बिल्डिंग के इंजीनियर तिफातुल्लाह दोनों की समाधि कब्र है। दोस्तों, नवाब आसिफउद्दौला बड़े ही दरियादिली इंसान थे। उनके बारे में कहावत भी थी, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। दोस्तों, भूल भुलैया के निर्माण के समय पे पूरे लखनऊ के लोग यहाँ काम करने आते थे। ऐसा माना जाता था कि दिन के उजाले में गरीब लोग दिन भर इमारत बनाते थे और रात के अंधेरे में अमीर ऊंचे ओहदे के लोग इसे तोड़ने आते थे। दोस्तों, अमीरों को डर था कि अगर वो दिन के उजाले में काम करने आएंगे तो लोग उन पर हंसेंगे, इसीलिए वो रात के अंधेरे में इमारत को तोड़ने आते थे। तो ये काम 5 से 6 साल तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक पूरे अवध से अकाल खत्म नहीं हो गया। दिन के उजाले में गरीब मेहनत करके ईंटों को जोड़ते थे, इमारत बनाते थे, और रात के अंधेरे में अमीर लोग आके उसे तोड़ जाते थे। इस तरह से लोगों को रोजगार भी मिलता रहा, आमदनी भी होती रही और अकाल धीरे धीरे खत्म होता गया। दोस्तों, भूल भुलैया बनाने का काम सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई थी उस समय, क्योंकि नवाब साहब चाहते थे कि इमामबाड़े का जो मुख्य कक्ष है वो बड़ा हो, बिना किसी पिलर के, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकें। अब बिना पिलर के इतना बड़ा हॉल बनाना उस समय बहुत ही मुश्किल काम था। कई हफ्तों का विचार करने के बाद फैसला लिया गया था कि इसके छत को खोखला बनाया जाएगा, जिससे छत का आधा वजन कम हो जाएगा, जो कि इमारत की दीवारें बिना सहारे झेल सकेंगी। तब जाकर छत में सैकड़ों दरवाजे बनाए गए, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और इसी अद्भुत रचना को भूल भुलैया नाम दिया गया था। दोस्तों,
उस समय 1024 दरवाजे हुआ करते थे। हर जगह जाने के लिए 4 रास्ते हुआ करते थे, 3 गलत और 1 सही। आज के समय में इनमें से कई दरवाजे आपको बंद मिलेंगे, क्योंकि बहुत रिस्की हो चुका है। अब जो यहाँ घुसता है वो वहाँ फंस ही जाता है। दोस्तों, इमामबाड़े के पास ही में एक आसिफी मस्जिद भी है। इस मस्जिद में गैर मुस्लिम लोगों का आना मना है। इसी के पास में शाही बावड़ी भी है। इस शाही बावड़ी और आसिफी मस्जिद का डिजाइन भी किफायत उल्लाह ने तैयार किया था। बोलते हैं कि धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो आप लोग सुनेंगे और हम बोलेंगे, आगे से राइट जाके ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर जाके राइट घूम के बोलेंगे। स्लो आवाज में आप लोग सुनेंगे। इतना स्लो बोलेंगे। जब मिलेगी आवाज तो आप लोग आइएगा, वो भी साइलेंस आइएगा ताकि आपको बराबर आवाज मिलती रहे। ठीक है? वो भी जब ऊपर चढ़िएगा तो सर बचा के आइएगा। तो पीछे आइएगा, कान नहीं लगाना, पीछे खड़े होइए, पीछे खड़े होइए, पीछे सुनिएगा ध्यान से। नहीं, he will guide us ना, जब बोलेगा तो हम चलेंगे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत इसी जगह से मशहूर हुई थी। जब इमामबाड़ा बन के तैयार हो गया था, तब उस समय आसिफउद्दौला भी यहाँ प्रार्थना करने आया करते थे। तब उनको डर था कि उनका कोई सिपाही उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दे, कोई साजिश ना रच ले। इसीलिए उन्होंने इस इमामबाड़े की दीवारों को खोखला रखा था, जिसमें से माचिस की तिल्ली के जलने से लेकर आपके फुसफुसाने की सारी आवाज बिल्कुल साफ कोई भी सुन सकता था। अगर कभी कोई सिपाही या और भी कोई लोग नवाब साहब के खिलाफ विद्रोह करते थे या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते थे, तो उसका पता नवाब साहब को आराम से चल जाता था। सिपाहियों के फुसफुसाने से वो समझ जाते थे कि ये सिपाही उनके खिलाफ खड़ा होने वाला है। इसीलिए वो उसको समय से पहले ही दंड दे दिया करते थे। साइड रहेंगे। 330 फीट लंबी गैलरी में आप लोग आ चुके हैं और 15 फीट मोटी दीवारों में 2.5 फीट के रास्ते हम लोग चल रहे हैं। बीच रास्ते में एक दीवार उठी हुई है। दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, फैजाबाद जाने लिए 30 किलोमीटर दूर हाईवे पे रास्ते गए थे। उस जमाने में 1857 में कुछ अंग्रेज उतर के गए थे, जाने के बाद वापस नहीं आ पाए। जब से भूल भुलैया घूमने के लिए बनी, 4 दीवारी बाउंड्री की थी ऊपर, अंदर से रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि कोई घूमने वाला उसमें अंधेरे में गिरने ना पाए। मोबाइल टॉर्च से आप लोग देखिएगा, उसके बाद जैसे दीवार पार करेंगे। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि भूल भुलैया के कुछ रास्ते इतने खतरनाक थे कि इसमें लोग फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि भूल भुलैया में नीचे एक सुरंग है जो इसे दिल्ली, कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ती है, जिसे अब लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ पर लूटपाट करने आए थे, तब इसी सुरंग के माध्यम से नवाब साहब ने अपने लोगों को दिल्ली, फैजाबाद और कोलकाता भेज दिया था। और जब इन लोगों का पीछा करते हुए अंग्रेज लोग उस सुरंग में घुसे, तो वो वहीं खो के रह गए, कभी वापस बाहर नहीं आ पाए। आज भी कहा जाता है कि रात के अंधेरे में लोगों को कभी कभी चीख पुकारे की आवाज सुनाई देती है इस जगह पे। कुछ बातें ऐसे जो है वो आप यहाँ पे समझ लिए, सारी बातें आपको यहीं पे समझना है। आप अगर नकलौ शहर आए हैं भूल भुलैया घूमने के लिए, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा नकलौ स्टेशन चारबाग। और जब चारबाग से आप भूल भुलैया घूमने के लिए आएंगे तो सबसे पहले आना पड़ेगा आपको भूल भुलैया का रोड का मेन गेट रूमी गेट। रूमी गेट क्या मंजिल है? 4 मंजिल है। जब भूल भुलैया के लिए अंदर एंट्री करके आएंगे तो आप 4 गेट पार करके आएंगे।
भूल भुलैया के लिए जब आप चढ़ेंगे ऊपर तो पहले 4 जीने पत्थर के चढ़ेंगे। जब भूल भुलैया स्टार्ट होगा तो कितने स्टेप होंगे? 45। और जब आखिरी में भूल भुलैया खत्म होगा तो कितने स्टेप होंगे? 84। कहने का मतलब है कि हर चीज में 4 आपको मिल रहा है अभी तक। छत पे डिजाइन कितना बना हुआ है? 4। यहाँ पे सिंगल सिंगल करके 4 फाके हैं, वहाँ पे 2 और 2 करके 4 बनाइए, ठीक है। और थोड़ा बीच से साइड से हटिए तो आपको पत्थर के फूल कमल के ये दिख रहे हैं, दोनों तरफ दिख रहे हैं ना। अब आप मेरी तरफ देखिए, ये फूल जो है यहीं पे नहीं बने, ये फूल पूरी भूल के ग्राउंड में चारों तरफ बने और हर जगह पे 4-4 फूल बनाए। ओके, रास्ते भी हर जगह पे 4 और भूल भुलैया की जो छत है वो भी 4 मंजिल है, 4 फूल। नवाब आसिफुद्दौला बहादुर अवध के जो आप लोग साथ में हो कितने लोगों? 14 में। अवध के चौथे नवाब नवाब आसिफुद्दौला बहादुर थे, जिन्होंने बनवाया था अपनी एक पहचान रखने के लिए। इन्होंने जरूरतमंद हर चीज से 4 बनाई। 4 इनको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि 1748 में इनका जन्म हुआ, उसमें भी 4 था। फिर उसके बाद 4 से होते ही उनको मोहब्बत नहीं हुई। जब ये अवध के चौथे नवाब बने तब इनको मोहब्बत 4 से बनी। फिर ये अवध के चौथे नवाब हुए तो उसमें भी 4 मिला। हुकूमत कितनी की? 22 साल। 22 साल हुकूमत, 22 में भी 2 और 2 करके 4। बिल्डिंग के अंदर में अब तक के छत भी 4 है, अब तक के मसाले भी 4 है। और जब ये मरे तो उसमें भी 4 था। 49 साल के होके मरे थे, 49। बिल्डिंग के अंदर में ये भूल भुलैया क्यों बना, इसकी खासियत हम आपको बताते हैं। पूरा कैंपस जो है वो एक इबादत गाह है, जिसको बोलते हैं 12 इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा, इमाम माने अवतार और बाड़ा माने अवतार का घर। एक धार्मिक प्लेस बनाया था दुआ मुराद मन्नत प्रार्थना माथा टेकने के लिए, हर एक के लिए। कोई भी आए दुआ मुराद मन्नत प्रार्थना माथा टेक सकता है। भूल भुलैया कब बना? भूल भुलैया को भूल भुलैया नहीं बनाना था। 1773 173 में इसका अकाल पड़ा था और उस अकाल के बाद में 174 में इसका अकाल खत्म हुआ है। 11 साल 11 साल। कितना मिस्त्री कितना मजदूर, उसका कोई लिमिट नहीं था। जब ये बनाया गया नवाब आसिफुद्दौला ने इत्तेफाकुल इंजीनियर से कहा कि आपको इमाम बारगाह के टेरेस फ्लोर पे आपको काम करना है, काम को फैला के नहीं करना है। और जितना भी काम चलेगा अकाल जब तक ये काम चलेगा। 50% अगर दिन भर में बनता था, 25% रात में गिरवा दिया जाता था ताकि दूसरे दिन गरीबों को रोजी रोटी काम मिल सके। जब 84 में कंप्लीट हो गया तो बचा हुआ काम मेंटेन करके छोड़ दिया। नवाब आसिफुद्दौला बहादुर अवध के चौथे नवाब बिल्डिंग के इंजीनियर के साथ में अंदर आए थे, अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। जब किफायतुल्लाह इंजीनियर ने उनको बाहर निकाला, बोले आपने तो साथ साथ भूल भुलैया भी बना दिया। तब से ये इमाम बाड़ा भूल भुलैया फेमस हो गया। 11 साल जिस गरीब जनता को काम मिला, उस जनता की आवाज बन गई कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। तभी आसिफुद्दौला ने उस जनता से कहा कि जैसा आप कह रहे हो वो सब गलत कह रहे हैं। जिसको दे मौला उसको ना दे आसिफुद्दौला, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जिससे दिलवाता है मौला उसको देता है आसिफुद्दौला, और जिसको नहीं देगा मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। जब तक ईश्वर अल्लाह भगवान ने चाहेगा कोई किसी को नहीं दे सकता है। अब इसके अंदर मटेरियल कौन सा है? आज जो टेरेस बनते हैं, टेरेस पे जाने के लिए हम लोग सीढ़ी जीना स्टेप बनवाते हैं। पहले जो टेरेस बनते थे वो सीढ़ी जीने स्टेप वाले बनते थे। आज उल्टा हिसाब है काम। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसके टेरेस बनते थे सीढ़ी वाले। ये छोटी और ये इसको डॉट वाली छत बोलते हैं। फर्स्ट नंबर डॉट वाली छत है, सेकंड नंबर धन्नी वाली छत, थर्ड नंबर अरबी और फोर्थ नंबर अरसी। इसमें उड़द की दाल, गुड़, शहद, सिंगाड़ा, आटा, लाल चूना, सूखी गन्ने का रस, बेल का रस, गुड़, ये खाने पीने वाला मसाला है। सेकंड नंबर में आया राखी और चीना, थर्ड नंबर पे मोरंग, सीमेंट, बालू, फोर्थ नंबर पे अरसी। 4 मसाले 4 छत। दोस्तों, भूल भुलैया में मौजूद जो बावड़ी है, इस बावड़ी का नाम शाही हमाम है, जो गोमती नदी से जुड़ी है, जिसमें पानी के ऊपर आपको सिर्फ 2 मंजिलें दिखाई देगी, बाकी 3 मंजिलें पानी के नीचे डूबी रहती थी। अब तो यहाँ का पानी सूख चुका है, इसीलिए कुएं को भी बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इसी शाही बावली में भी काफ़ी सारी सुरंगें हैं जो अलग अलग राज्यों में जाती हैं। जब अंग्रेज नवाब आसिफुद्दौला का खजाना लूटने आए थे तो उनके वफादार मुनीम खजाने की चाबी और नक्शा लेकर इसी बावली में कूद गए थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने अपने बहुत से सिपाही इसी बावली में
मुनीम को या उसके शव को ढूंढने के लिए उतारे थे, लेकिन कोई भी सिपाही यहाँ से भी वापस नहीं लौटा। इसी के साथ वो खजाना इस इमामबाड़े या सुरंगों के जाल के बीच कहीं भी हो सकता है। उसका नक्शा और चाबी आज भी इसी बावली में दफन है। यहाँ से 900 फीट दूरी मेन रोड गेट सेंटर नहीं दिखेगा। यहाँ से आपको पानी के अंदर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो दिखेगा। यही पानी जब ऊपर सीने पे भरा हुआ होता था सामने, तो वहाँ का आदमी जो है मस्जिद तलक का आदमी दिखता था। और ये पानी जो है एंट्री गेट का आदमी दिखा रहा है। ये चोर गेट चोर सेंटर। रेड वर्दी अंग्रेजों की, ब्लैक वर्दी यहाँ के सैनिक की। वर्दी का कलर देख के दुश्मन को पहचान के मारते थे। 250 साल ये धरनी वाली छतें कमजोर होकर गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से कुआं पड़ गया। कुएं के अंदर में कोई पानी नहीं है। ये जो आप पानी देख रहे हो गेट पे डूबे के पड़ा है, समरसेबुल से भरवाया जाता है इस पानी को, तब आप देख रहे हैं। अभी तो और ये ऊपर से जो आ रहे हैं ना उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है पानी में। ये पानी कंप्लीट हो गया। नवाब आसिफ तौला ने दिमाग में दिया से कहा कि इस पूरे के अंदर कुछ ऐसा बनाइए जिससे हमारा आदमी सबको देखे तो हमारे आदमी को कोई न देख पाए। तो तीनों मंदिर में छोटे छोटे बना दिए। और जब पहली बार गोमती से पानी ओवरफ्लो हुआ, बाढ़ आ गई थी, तो वहां से पानी जब ओवरफ्लो हुआ तो गोमती से यहाँ कुएं का पानी 1 मंजिल ऊपर बढ़ गया। यानी कि वहां पे कुआं था, अंदर जो आपने दोस्तों, आपको क्या लगता है वो मुनीम खजाने का नक्शा और चाबी लेकर जो भागा था, क्या वो बच के कहीं और निकल गया होगा? क्या आज भी वो नक्शा और चाबी किसी के पास होगा? क्या कभी इस खजाने के बारे में किसी को मालूम पड़ पाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।